क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट पेपर का अगला टॉपिक आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। इसके पहले जो है बहुल आवेशों के कारण बहुल आवेशों के बीच कितना बल लगता है इसका हमने कैलकुलेशन किया था। अब हम यहाँ पर यदि कोई सिस्टम ऑफ चार्जेज है तो उसके कारण जो है किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये जान लें कि आखिर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। हम जानते हैं कि जो चार्ज होते हैं चाहे वो पॉजिटिव हो और चाहे वो नेगेटिव, उस पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के से जो है चारों ओर जो है विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और उसके चारों ओर फैल जाती हैं, जो कि ये अनंत तक फैल जाती है। इन्हीं विद्युत बल रेखाओं से जो फील्ड निर्मित होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस फील्ड के अंतर्गत यदि कोई भी आवेश लाया जाता है तो वो अब इस आवेश की प्रकृति क्या है और लाए गए आवेश की प्रकृति क्या है, वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो जितने क्षेत्र में वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा उस फील्ड को जो है इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या चाहे निगेटिव चार्ज हो, दोनों से ही विद्युत बल रेखाएं उसके चारों ओर निकल करके और अनंत तक जो है फैलती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यदि हम किसी चार्ज को यहाँ पर लाते हैं तो इस चार्ज के द्वारा उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, वो फोर्स और जो चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है उसके मैग्नीट्यूड का जो अनुपात होगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका तात्पर्य है द रेशियो ऑफ applied force by point charge on the testing charge to the magnitude of टेस्टिंग चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहेंगे अर्थात यदि इस चार्ज पॉइंट के चार्ज मान लेते हैं यहाँ पर एक Q0 टेस्टिंग चार्ज लिया गया है और ये चार्ज जो है ये Q है, तो इस पर कितना अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है। यदि हम मान लें कि वो F है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू F बाई Q0 ये होगा। बट यदि इन दोनों के बीच की यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो R है तो इनके बीच फोर्स कितना लगेगा हम उसको देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर इसको
1 मान ले रहे हैं, तो फोर्स ड्यू टू क्यू कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। इतना फोर्स जो है इसके द्वारा इस चार्ज पर, टेस्टिंग चार्ज पे अप्लाई किया जाएगा। तो ये F की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। तो यहां पर जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 ये कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन ये R स्क्वायर मल्टीपल 1/Q0 कट गया, और यहाँ पे क्या बचा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर। तो किसी चार्ज के कारण R दूरी पर, Q चार्ज के कारण R दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर। अब यदि हमें ये फार्मूला मालूम हो गया है तो हम जो सिस्टम ऑफ चार्जेज है उसके कारण किसी पॉइंट पर हम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है हम ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि जो बहुल आवेशों के बीच जो बल कार्य कर रहा था उसको ज्ञात करने के लिए हमने सुपरपोजिशन लॉ का इस्तेमाल किया था, उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी सुपरपोजिशन लॉ का इस्तेमाल करके और हम जो सिस्टम ऑफ चार्जेज है उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर प्रोड्यूस हो रहा है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे मान ले रहे हैं ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है। यहाँ पर एक पॉइंट P है, मान लेते हैं P है, A है, कुछ भी है। ये मान लेते हैं A है। इसका पोजीशन वेक्टर ये R1, ये R2 और ये R3। तो इसके कारण यहाँ पर ये E3, इसके कारण E1 और इसके कारण E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर जनरेट होगा, और इन तीनों का जो वेक्टर सम होगा वो कितना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कार्य कर रहा है उसके इक्वल होगा। तो सपोज Q1, Q2 and Q3 charges in a system and their position vector R1, R2 and R3. So displacement vector
एज R1A R2A एंड R3A यहाँ पर हो जाएंगे। और इनका जो यूनिट वेक्टर होगा, तो यूनिट वेक्टर ये R1A कैप इज इक्वल टू R1A मार्क्स ऑफ R1A, ये R2A कैप R2A मार्क्स ऑफ R2A, और ये R3A यूनिट वेक्टर, ये R3A कैप वेक्टर मार्क्स ऑफ R3A। तो इस प्रकार से ये यूनिट वेक्टर हो गया। अब प्रत्येक के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, Q1 के कारण E1, Q2 के कारण E2 और Q3 के कारण E3 प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम अलग अलग इनको हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 ऑन A कितना हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R1A स्क्वायर R1A कैप, ये इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 कितना हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R2A स्क्वायर R2A कैप। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q3 ये कितना हो जाएगा, E3 इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q3 अपॉन R3A स्क्वायर R3A कैप, ये 3 हो गया। अब यहाँ पर हम सुपर पोजिशन लॉ को हम यूज करते हैं। यूजिंग सुपरपोजिशन लॉ एंड फाइंड वेक्टर सम of these fields हम यहाँ पर इनका वेक्टर सम फाइंड कर रहे हैं।
तो अब यहाँ पर जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट ए कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू E1 E2 प्लस E3। हम यहाँ पे सबकी वैल्यू को लिखते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 अपान R1A स्क्वायर R1A कैप 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q2 अपान R2A स्क्वायर R2A कैप प्लस 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q3 अपान R3A स्क्वायर R3A कैप। ये तीनों चार्जों के कारण ए पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है वो इसको बता रहा है। यदि मान लेते हैं कि इस सिस्टम में 3 से अधिक चार्ज हैं तो हम उनका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। डियर फॉर इफ मोर देन 3 चार्जेस in a system, तो उनके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा। हम देखें यहाँ पे E इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 अपान R1A स्क्वायर R1A कैप प्लस 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q2 अपान R2A स्क्वायर R2A कैप प्लस डॉट डॉट में आगे जो है सभी जो चार्जेज हैं उनके द्वारा जो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उन सभी को ऐड कर लीजिए, वही उसका उन सभी चार्जों के कारण पॉइंट ए पर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं अलग अलग सभी चार्जों का जो है वेक्टर सम है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम इसको निम्न प्रकार से लिख सकते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा n I वन अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 Q I अपान R n A स्क्वायर, ये R n A कैप, या इसको हम या E इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 सिग्मा n I 1/4 Q I अपान R n A स्क्वायर R n A कैप। तो ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेज है उसके कारण किसी पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का
फार्मूला है, जहां सिग्मा जो है सम ऑफ टर्म, ये सम ऑफ टर्म को डिफाइन कर रहा है पर, एंड जो आई ये पर आई इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, एन इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जिस सिस्टम में यदि बहुत सारे चार्ज हैं उनको हम, उनके द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, हम यहाँ पर सुपरपोजिशन लॉ का उपयोग करके हम उन सभी का वेक्टर सम वहाँ पर उस पॉइंट पर फाइंड कर लें, तो हमको उनके द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है हमको